जय हो श्री कृष्ण भगवान की। मैं आपको 11वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को विश्व रूप दिखलाया था, वो आपको सुनाते हैं। संस्कृत के गुण श्लोकों का अर्थ कई बार हमारी समझ में नहीं आता, इसीलिए मैंने आपको हिंदी में अनुवाद करके समझाया है कि युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को क्या कह रहे हैं। अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनों से, बहुत से दिव्य आभूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शस्त्रों को हाथों में उठाए हुए, दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य गंध का सारे शरीर पर लेप किए हुए, सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त, सीमा रहित और सब और मुख किए हुए विराट स्वरूप परम देव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। आकाश में 1000 सूर्यों के एक साथ उदय होने से उत्पन्न जो प्रकाश हो, वह भी उस विश्व रूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचित ही हो। पांडुपुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त अर्थात पृथक पृथक संपूर्ण जगत को देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थित देखा। उसके अनंतर वे आश्चर्य से चकित हो और पुलकित शरीर अर्जुन प्रकाश में विश्व रूप परमात्मा की को श्रद्धा भक्ति सहित सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले। अर्जुन बोले, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों को तथा अनेक भूतों के समुदायों को, कमल के आसन पर विराजित ब्रह्मा को, महादेव को और संपूर्ण ऋषियों को तथा सर्पों को देखता हूँ। हे संपूर्ण विश्व के स्वामी, आप की अनेक भुजा, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूँ। हे विश्व रूप, मैं आपके न अंत को देखता हूँ, न मध्य को और न आदि को ही देखता हूँ। मैं आपको मुकुट युक्त, गदा युक्त, चक्कर युक्त तथा सब ओर से प्रकाशमान तेज के पुंज पर ज्वलित अग्नि और सूर्य के दृश्य ज्योति युक्त, कठिनता से देखे जाने योग्य और सब और से अप्रमेय स्वरूप देखता हूँ। आप ही जानने योग्य परम अक्षर अर्थात परब्रह्म परमात्मा हैं। आप ही इस जगत के परम आश्रय हैं। आप ही अनादि धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है। आपको आदि अंत और मध्य से रहित और सामर्थ्य से युक्त, अनंत भुजा वाले, चंद्र सूर्य रूप नेत्रों वाले, प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाले और अपने तेज से इस जगत को संतप्त करते हुए देखता हूँ। अर्जुन बोले, हे महात्मन, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं एक आपसे ही परिपूर्ण हैं तथा आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोक अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। अर्जुन कहते हैं, वे ही देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते हैं और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। जो 11 रुद्र और 12 आदित्य तथा 8 वसु, साध्यगण, विश्वदेव, अश्विनी कुमार तथा मरुदगण और पितरों का समुदाय तथा गंधर्व तथा राक्षस, यक्ष, राक्षस और सिद्धों के समुदाय हैं, वे सब ही विस्मित होकर आपको देखते हैं। हे महाबाहो, आपके बहुत मुख और नेत्रों वाले, बहुत हाथ, जंघा और पैरों वाले, बहुत उदरों वाले और बहुत सी दाढ़ों के कारण अत्यंत विकराल महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ, क्योंकि हे विष्णु, आकाश को स्पर्श करने वाले दैदीप्यमान अनेक वर्णों से युक्त तथा
फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धीरज और शांति को नहीं पाता हूँ। अर्जुन भी भगवान के विश्व रूप को देखकर घबरा गए थे। दाढ़ों के कारण विकराल और प्रलयकाल की अग्नि के समान प्रज्वलित आपके मुखों को देखकर मैं दिशाओं को नहीं जानता हूँ और सुख भी नहीं पाता हूँ। इसलिए हे देवेश, हे जगन्निवास, आप प्रसन्न हो। ये सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं और भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य तथा वह कर्ण और हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धाओं के सहित सब के सब आपके दाढ़ों के कारण विकराल भयानक मुखों में बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं और कई एक चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिख रहे हैं। जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र के ही सम्मुख दौड़ते हैं अर्थात समुद्र में प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये नरलोक के वीर भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। और जैसे पतंगा मोहवश नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुखों में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। आप ही उन संपूर्ण लोकों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रास करते हुए सब ओर से बार बार चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपका उस उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है। अर्जुन कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे बतलाइए कि आप उस उग्र रूप वाले कौन हैं। हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो। आप प्रसन्न होइए। हे आदि पुरुष, आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूँ कि क्योंकि मैं आपकी प्रकृति को नहीं जानता। श्री कृष्ण भगवान बोले, मैं लोकों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए मैं प्रवृत्त हुआ हूँ। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने से भी इन सब का नाश हो जाएगा। एतएव तू उठ, यश प्राप्त कर और शत्रुओं को जीत कर धन धन से संपन्न राज्य को भोग। ये सब शूरवीर पहले से ही मेरे द्वारा मारे हुए हैं। इसलिए हे सवै सांचिन, तू तो केवल निमित्त मात्र बन जा। द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तथा जयद्रथ और कर्ण तथा और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीर योद्धाओं को तू मार, भय मत कर। जय हो श्री कृष्ण भगवान। आप निसंदेह तो युद्ध में वैरियों को जीतेगा, इसलिए युद्ध कर। संजय बोले, केशव भगवान के इस वचन को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कांपता हुआ अत्यंत भयभीत होकर अर्जुन को बहुत भगवान के विश्व रूप को देखकर बहुत ही भय हो रहा था। वो कांपता हुआ श्री कृष्ण भगवान से बोला, जय हो श्री कृष्ण भगवान। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण
वासुदेवाय। जय हो श्री कृष्ण भगवान। ये मेरा चश्मा टूट गया था और मेरे से रहा नहीं गया कि मैंने कहा ये थोड़ा लगा करके ऐसे पाठ कर लेती हूँ, आप तक पहुँचाती हूँ। अब मैं दिन में दूसरा चश्मा मंगवाऊँगी, ये चश्मा लगा करके फिर आपको पूरा पाठ सुनाऊँगी। वैसे तो मेरी नज़र ठीक है, पर लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो उम्र के हिसाब से जैसे 65 साल की हो गई हूँ, तो ऐसे थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है। आप भी अपना ध्यान रखिए और प्रभु के गुण गाइए, श्री कृष्ण भगवान की लीला को सुनिए आप, जो मैं बताती हूँ। श्री कृष्ण भगवान के जो भागवत पुराण है उसमें राधा जी का नाम नहीं आता है कहीं भी। जब प्रभु श्री कृष्ण भगवान जी जाने लगे तो उद्धव ने हाथ जोड़कर और रो रो कर पूछा कि हे प्रभु, अब हम आपके बगैर कैसे जिएंगे। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ये भागवत पुराण जो है उसमें वो मेरा ही रूप है। हमें भागवत पुराण भी पढ़ना चाहिए। मैं बच्चों से मंगवाऊंगी, भागवत पुराण आपको सुनाऊंगी, वो ज़रूर सुनना चाहिए। उसमें भगवान श्री कृष्ण जी की लीला का वर्णन है। और भागवत पुराण जब पूरा हुआ तो माता लक्ष्मी जी के पास और विष्णु भगवान के पास गए उनको लेके, तो उनको कहा कि ये भागवत पुराण है प्रभु, इसमें आपकी लीला है, अब आपकी क्या आज्ञा है। तो माता लक्ष्मी भी वहाँ पे बैठी थी। माता लक्ष्मी को भी पूछा भगवान ने कि आप प्रसन्न हो। माता लक्ष्मी कहते कि मैं क्या करूँ, लिख दिया तो ठीक है, तो मेरा तो यहाँ पे कहीं नाम ही नहीं लिखा है आपने, भागवत पुराण लिखा है। तो श्री कृष्ण भगवान तो बोले जो ये श्री है ना, श्री कृष्ण भगवान, श्री जो राधा जी का नाम है, श्री लक्ष्मी का नाम है। और लक्ष्मी माता हमेशा, जब माता ने धरती पे जन्म लिया है, जैसे माता जानकी ने जन्म लिया था, तो माता के पेट से नहीं लिया उन्होंने, वो धरती से पैदा हुई थी, स्वयं पैदा हुई थी, स्वयं प्रकट हुई थी, तो उनको वैदेही भी कहते थे। और जब राधा जी का जन्म हुआ, श्री कृष्ण जी के कुछ समय पहले हुआ था उनका जन्म, और वो भी पुष्प में, फूल में, उधर यमुना जी के पास एक फूल था कमल का, उसमें कन्या के रूप में वो हुई थी पैदा। और राधा जी भी कमल के पुष्प में हुई थी। और जो रुक्मिणी जी थे, रुक्मिणी जी ने भी नहीं जन्म लिया था माता के गर्भ से, वो भी फूल में ही प्रकट हुई थी। और वहाँ पे वो थी समुद्र के वहाँ, उसके यमुना जी के वहाँ पे जो जल में एक कमल खिला हुआ था, और उसमें माता रुक्मिणी जी जो प्रकट हुई थी। तो लक्ष्मी जी को तो भगवान के पास ही जाना था, तो उनके विवाह की चर्चा हो रही थी। जो नारद मुनि थे वो ब्राह्मण का रूप रख करके उनके घर में जाते थे, माता रुक्मिणी के घर में, और वहाँ पर वो चर्चा करते थे भगवान श्री कृष्ण जी की। और कहानियाँ भगवान की सुनते सुनते माता लक्ष्मी को प्यार हो गया श्री कृष्ण भगवान से, क्योंकि वो तो लक्ष्मी थी, उनकी श्री कृष्ण भगवान की ही धरोहर थी। तब फिर जब उसका विवाह शिशुपाल के साथ तय हुआ, तो फिर उसने पत्र लिखा भगवान को, और पत्र देख के ब्राह्मण देवता को भगवान के पास द्वारकापुरी में भेज दिया। जब द्वारकापुरी में ब्राह्मण आए तो फिर भगवान श्री कृष्ण जी तो इंतज़ार ही कर रहे थे। उन्होंने उनका बहुत आदर सत्कार किया, और उनको जिस सिंहासन पे सोने की पीढ़ी के ऊपर आप बैठे थे भगवान, तो वो उनको कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप इस पर बैठिए, इस पर विराजिए, और बताइए आपको कोई कष्ट तो नहीं हुआ आने में। तो वो बोले, नहीं मेरे को तो कष्ट कोई नहीं हुआ। कहते ये पत्थर आपको दिया है, रुक्मिणी जी ने आपके लिए भेजा है। तो भगवान श्री कृष्ण जी दोनों हाथों से उस पत्र को लेते हैं, उसको पढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं
कि उनकी खूब खातिरदारी करते हैं पंडित की। और वो पत्थर कहते हैं आप ही पढ़ के सुना दीजिए। फिर भगवान ने दोनों हाथों से पत्थर लिया अब और पढ़ने लगे उसको। माता रुक्मिणी कहती हैं कि देखिए मेरे को वैसे तो इतनी लज्जा आ रही है क्योंकि लड़की को खुद अपने आप न्योता नहीं देना चाहिए, फिर भी मैं बताती हूँ कि मैं आपको चाहती हूँ, आपको प्रेम करती हूँ और आप जो है मुझे ले जाइए यहाँ से, जैसे भी ले जाइए। मैं शिशुपाल के साथ मेरी शादी करने के लिए वो कह रही हैं, मैं उनके साथ नहीं जाऊँगी। अगर मेरे को जीवित देखना चाहते हैं तो आप जैसे मुझे ले जाइए। तो माता ने पुकार करी भगवान को और प्रभु ने पुकार सुन ली। फिर प्रभु उनको लेकर के वहाँ से मंदिर में से आए और माता ने इतना श्रृंगार किया, बहुत ही श्रृंगार किया। जो उसको लेकर के पूजा करने के लिए मंदिर में, वो भवानी के मंदिर में आई थी, तो उसने जो है उसके रूप को देखकर सभी मूर्छित हो गए, सभी अपनी शुद्ध बुद्ध भूल गए और भगवान श्री कृष्ण जी उसको उनके सामने ही हाथ से पकड़ के और रथ पे चढ़ाकर हरण करके ले आए। तो जब भगवान श्री कृष्ण जी को माता रुक्मिणी ने पत्र में लिखा था कि मेरे को पता है कि आप राधा जी के साथ भी प्रेम प्रसंग करते थे, आपने रास भी रचाई है, और वो कहती थी बस मुझे उस बात की कोई चिंता नहीं है, आप चाहे जितनी मर्जी शादियाँ करो, जितनी मर्जी आप लोग, क्योंकि वो माता लक्ष्मी थी, वो जानती थी कि वो तो उद्धार करने के लिए आए हैं सबका। तो उन्होंने कहा मेरे को कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन मैं परम पवित्र हूँ, मैं केवल आपकी हूँ, मैं आपके ही इंतज़ार में रहूँगी, और अगर मेरे को जीवित देखना चाहते हैं तो आप मुझे ले जाइए। फिर भगवान श्री कृष्ण जी जब माता रुक्मिणी को लेकर आए तो फिर वहाँ पे सब अफरा तफरी हो गई। बाद में पता चला रुक्मिणी जी का भाई था एक, वो भी लड़ाई करने के लिए आया। जब वो लड़ाई करने के लिए आया, भगवान श्री कृष्ण जी ने उसको परास्त कर दिया, क्योंकि वो तो भगवान थे। जब उनकी गर्दन काटने लगे तब माता रुक्मिणी ने कहा ये मेरा भाई है, इसे आप माफ़ कर दीजिए। तब प्रभु ने, भगवान कृष्ण जी ने रुक्मिणी जी के कहने पे उनको छोड़ दिया, उनको प्राणदान दे दिए। फिर पीछे से साथ में शेष अवतारी बलदाऊ जी भी आए थे। तब फिर सभी ने उनको वहाँ पर ले जाकर थोड़ी दूरी पर ही वो विवाह किया उनका, और उनके पिताजी भी आ गए, सभी आ गए, सभी प्रसन्न हुए बहुत ज़्यादा। फिर विधि विधान से प्रभु की रुक्मिणी जी के साथ शादी हुई। और ये जो है उसमें लिखा हुआ है, भागवत पुराण में सारी भगवान की लीलाएं लिखी हुई हैं सब। जब उसमें जो बताया था कि एक बार सारी रानियां कहने लगी, बलदाऊ और श्री कृष्ण भगवान तो बाहर गए हुए थे, सभी कहने लगी कि माता देवकी को और उसको यशोदा माता को कहने लगी आप बताइए राधा जी के प्रेम की कोई बात बताइए। तो फिर उन्होंने कहा, माता यशोदा बोली कि अगर श्री कृष्ण भगवान जी सुन लेंगे ना तो अभी सब कुछ छोड़ छाड़ के राधा जी के पास चले जाएंगे, वो हमारे पास नहीं रहेंगे। तब फिर उन्होंने कहा सुभद्रा जी को आप बाहर बैठ जाइए और आप बाहर बैठो, जब बलदाऊ जी और श्री कृष्ण जी आए उनको अंदर मत आने देना। तब फिर वो राधा जी का प्रसंग उनको सुनाने लगे, रुक्मिणी जी को, सत्यभामा को और जामवंती जी को, सभी सुन रहे थे प्रेम से। तब ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण जी और बलदाऊ जी आ गए।
आ गए तो वो देखा उन्होंने, सुभद्रा बैठी थी बाहर। उन्होंने कहा अंदर क्या चल रहा है? वो कहते कुछ नहीं, तुमने अंदर नहीं जाना, मैं बैठी हूँ यहाँ दरवाजे पे, तुमने अंदर नहीं जाना। द्वारकापुरी का की बात है ये। तो फिर श्री कृष्ण भगवान जी और बलदाऊ जी थोड़ा खिड़की खोल के ना, थोड़ा सा खिड़की में से झांकने लगे कि क्या बातें चल रही हैं। तो जब भगवान श्री कृष्ण जी ने सुनी अपनी बातें राधा जी के साथ प्रेम प्रसंग की, और जो रास रचाई थी सारी बातें उनको बता रहे थे, तब वो सुनते सुनते भगवान श्री कृष्ण जी की ना आंखें फैल गई ऐसे, और मुंह भी जैसे हैरानी से फैल जाता है ना, मुंह भी फैल गया, आंखें भी फैल गई, और सुन के बातें तो, और बलदाऊ जी की भी, और जो सुभद्रा जी सुन रहे थे बाहर उनकी भी। तो इतने में नारद मुनि जी आए। नारद मुनि बोले कि हे प्रभु, ये आपने कैसा रूप बना लिया, आंखें बाहर को आ गई हैं, मुंह भी हैरान सा हो गया है बहुत ज़्यादा। तो भगवान चुप हो गए। वो कहते, नारद मुनि ने कहा भी हे प्रभु, ये जो है ना, ये आपका रूप बहुत सुंदर लग रहा है, आप जो है इसी रूप में प्रकट होना, इसी रूप में भी, इसी रूप के जो राधा जी के उसमें आपका ये रूप है उनके वियोग में, और आप जो है इसी रूप में प्रकट होना, इसको सभी संसार देखेगा और खुश होंगे सभी। तो जो जगन्नाथपुरी में है ना, वो प्रभु का वही रूप है, वही रूप प्रकट हुआ था। फिर वहाँ पे विराजमान है भगवान। और जब प्रभु ने राधा का नाम सुना ना, तो भगवान उसी टाइम मूर्छित हो जाते हैं राधा जी का नाम सुन के। लक्ष्मी माता के साथ वहाँ विराजमान है, और सुभद्रा भी हैं, माता सुभद्रा है, और बलदाऊ जी भी हैं, और भगवान श्री कृष्ण जी जगन्नाथपुरी में जहाँ उनका दिल धड़कता है वहाँ पे विराजमान है। क्योंकि देवी देवताओं की ना परछाई नहीं होती, हमारे पिताजी कहते थे कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती, इसीलिए जगन्नाथपुरी में जो ऊपर ध्वज है ना और मंदिर है, मंदिर की परछाई नहीं है, ये आप देखना। और जिधर भी देखते हैं जो ऊपर सुदर्शन चक्र लगा है ना, जिधर चले जाओ घूमने की ज़रूरत नहीं, उधर ही आपको सुदर्शन चक्र दिखेगा। और उसमें एक विशेषता है कि जो ध्वज है ना, ऊपर जो ध्वज है, ऊपर झंडा भगवान श्री कृष्ण जी का है, वो ध्वज जो है जब हवा चलती है ना, जैसे हवा ऐसे चल रही है, इधर को नहीं जाएगा, वो हवा के विपरीत जाता है, ऐसे हिलता है वो ध्वज ऐसे, क्योंकि वो भगवान है वहाँ पे, भगवान साक्षात विराजमान है वहाँ पे। तो और भगवान श्री कृष्ण जी ने जो राजा वहाँ का था पहले, उस राजा की लड़ाई भी लड़ी है, उसके फेवर में भगवान श्री कृष्ण जी ने और बलदाऊ जी ने लड़ाई भी लड़ी है, इसके प्रमाण हैं। क्योंकि जब रथ निकालते हैं ना बाहर, रथ की जो रथ यात्रा होती है जगन्नाथ जी की, तो उसमें जो है ना सोने की झाड़ू से राजा आगे आगे झाड़ू लगाता है। जब वो राजा जी झाड़ू लगाते हैं ना, तो फिर वो रथ चलता है, और भगवान को ऐसे 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 हिलाते हैं ना, वो ऐसे ऐसे इसीलिए हिलाते हैं, भगवान राधा जी का नाम सुन के मूर्छित हो जाते हैं। जब वो उनको फिर थोड़ी दूर गुड़ीचा माता का मंदिर है, वहाँ पर उनको ले जाते हैं, वहाँ पर गोकुलवासी आते हैं, मथुरावासी आते हैं, सारे ग्वाले आ कर के वहाँ पर जो है खूब सफाइयाँ होती हैं 15 दिन पहले ही। फिर वहाँ पे जाते हैं, और फिर भगवान श्री कृष्ण जी वहाँ विराजमान होते हैं। और भगवान श्री कृष्ण जी भी, वो उनकी मौसी का घर है, वहाँ पर जाते हैं। और तीसरे दिन जो है, जिस दिन जाते हैं उससे अगले दिन लक्ष्मी माता को पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण जी चले गए हैं इधर से। तो वो देखते हैं कि यहाँ पे तो भगवान है नहीं। फिर वो बहुत गुस्सा करती हैं, गुस्से में पैर पटक पटक के फिर वहाँ पे गुड़ीचा माता के मंदिर में जाने लगती हैं। फिर वहाँ पे बाहर से जो द्वारपाल खड़े थे, उन्होंने बता दिया कि हे प्रभु, माता लक्ष्मी आ रही हैं। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि दरवाज़ा बंद कर दो, हम अब आज किसी से नहीं मिलेंगे, क्योंकि अपनी राधा रानी के पास जाते हैं वो। तो वहाँ पे फिर वो
जो है खूब भोग बनता है। और माता लक्ष्मी जो है ना, वो चारों तरफ का गुस्से में चक्कर लगाती है। चक्कर लगा के जिस रथ पे भगवान कृष्ण जी आते हैं उसको पैर मार के तोड़ देती है कि अच्छा तुम मेरे करके तुमने दरवाजे बंद कर लिए। फिर वहाँ से गुस्से में आती है, वापस आती है और आ कर के जो वहाँ पे जगन्नाथपुरी में रसोई में जाती है। अब उनको खाना नहीं मिलेगा, रसोई अच्छी खिलाऊंगी मैं वहाँ माता लक्ष्मी जी। फिर पैर मार मार के सारे वो बर्तन जो रसोई बनाने के तोड़ फोड़ मचाती हैं और गुस्सा होके फिर अपने अंदर भवन में चली जाती हैं। फिर जब भगवान श्री कृष्ण जी आते हैं, कई दिन बाद आते हैं, 15 दिन बाद आते हैं वहाँ पे, फिर वो भगवान श्री कृष्ण जी को माता लक्ष्मी कहती हैं, गुस्सा करती हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जी पता क्या लगाते हैं बहाना, वो कहते हैं मैं बहुत बीमार हूँ और आप मुझे ना काढ़े देना। और बीमार हो गया मैं, बुखार हो गया मेरे को। फिर भगवान श्री कृष्ण जी छुट्टी लेके 15 दिन की अंदर जो गुप्त वहाँ पे अंदर घर है वो लक्ष्मी माता के पास चले जाते हैं। फिर उनको मनाने के लिए लक्ष्मी माता कहती है अब तुम्हें बहुत दिन बाहर नहीं निकलना है। अंदर ही उनके पास शयन करते हैं भगवान जी। और बाहर जो है उनको फिर गरम गरम काढ़े पिलाए जाते हैं। जो लोग आते हैं दर्शन के लिए तो उनको कह देते हैं कि आप ऐसा करो, गरम गरम काढ़े इनको भगवान श्री कृष्ण जी को पिलाओ। तो जब उसमें देखते हैं, जब खाना खुना खिलाते हैं और भगवान अपनी लीलाएं नित्य करते रहते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लीलाएं करते हैं। जो उनके भक्त होते हैं उनके लिए भगवान श्री कृष्ण जी बहुत लीलाएं करते हैं। उसमें एक था अरगु बहरा नाम का कोई भगत था, वो भगवान श्री कृष्ण जी का नाम जपता था। वो चौराहे पे बैठ के नाम जपता था हर रोज़, जय जगन्नाथ, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जो रघु बहरा था वो नाम जपता था। गांव के लड़के बच्चे छोटे छोटे आते थे ना, जो वो उसको तंग करते थे। वो उसको तंग करके उसके लातें मार देते थे। उनको कहते थे कि चौरास्ते में बैठ के क्यों नाम जप रहा है तो 1 दिन हुआ, 2 दिन हुए, फिर वो नाम जपता रहा। एक दिन उसने किसी ने उसके जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा करके किसी बच्चे ने डंडा मार दिया। तो वो जो रघु बहरा था उसने उसकी तरफ देखा, गुस्से से देखा उसने, तो वो लड़का मर गया। तो उसके घर वालों ने सब ने कहा कि सब जाके बच्चे कहने लगे कि तुम्हारा लड़का वहाँ पे मर गया। और रघु बहरा के उसने तंग करता था, रोज़ आगे होके कई बच्चे करते हैं ना तंग, भगवान का नाम नहीं लेने देते। तो सारे उसके माँ बाप इकट्ठे हो गए, सारे आए, कहने लगे कि उसके पैरों में गिर गए कि रघु बहरा तूने तो ये जो है ये बच्चा हमारा जिंदा करो, भगवान की आप जो भक्ति करते हैं आप प्लीज़ इसको जिंदा कर दीजिए। वो रोए, बहुत ज़्यादा क्लेश मचाया वहाँ पे, उसके आगे रख दिया बच्चे को। रघु बहरा ने फिर क्या किया, उसको माफ़ कर दिया। जब उसने भगवान की भक्ति की, भगवान की भक्ति में बैठ गया और देखा उसने थोड़ी देर में वो लड़का जिंदा हो गया। जब वो लड़का जिंदा हो गया तो फिर सभी को हैरानी हुई कि रघु बहरा तो चमत्कार करने लग गया। तो उसने क्या किया, वो अंदर गया और जा कर के अंदर भगवान की खूब पूजा करने लगा। अपनी पत्नी को कहा तो ऐसा कर, तू रसोई बना और भगवान जी को भोग लगाऊंगा मैं। तो वहाँ पे वो बैठ गया चौंकड़ी मार के। उसकी जो घरवाली थी मीठे मीठे पकवान बनाने लगी, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाने लगी और वो जो है वो भगवान को भोग लगाने लगा। भगवान आ गए उसके पास बैठ के और खूब उसकी बनाया है भोजन हर रोज़ खाते भगवान। वो सारा दिन ही भोग बनवाता रहता और भगवान को भोग लगाता रहता। तो भगवान तो श्री कृष्ण जी तो उसके पास चले गए थे, रघु बहरा के पास। पर जब उन्होंने जो वहाँ के जो जगन्नाथपुरी में थे
वो रसोई बनाने वाले, रसोई बनाई उन्होंने। रसोई बना करके ना वो ऐसे अंजलि पानी की लेकर के आज भी ऐसे करते हैं। उसमें वो देखते हैं कि भगवान आ गया, तो उसमें भगवान दर्शन देते हैं। भगवान उसमें अंजलि में पानी की में दर्शन देते हैं ऐसे कृष्ण जी कि हाँ मैं जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी दिखाते, इसमें परछाई दिखती है कि हाँ भाई मैं उसमें दर्शन देते हैं कि मैं खाना खाने आ रहा हूँ। तो उस दिन उन्होंने ऐसे किया और उसमें आई नहीं भगवान की परछाई नहीं आई। वो राजा के पास गए, राजा को कहा कि ये तो बहुत बुरा हुआ कि जगन्नाथ जी तो यहाँ पे है नहीं, वो पता नहीं कहाँ चले गए। तो राजा पता क्या करता है, नहा धो के एक कपड़ा लेके और वहाँ जहाँ जगन्नाथ जी हैं वहाँ पे लेट जाता है। तो लेट जाता है, उसने कहा, लेट गया वो कि आपने खाना क्यों नहीं खाया, क्यों नहीं खाना खाया। तो भगवान ने दर्शन दिए। भगवान बोले कि मैं तो रघु बेहरा के घर में बैठा हूँ और रघु बेहरा के यहाँ पे बैठा हूँ मैं, और आप जो है यहाँ आइए, और मैं तो बंधा बैठा हूँ। भगवान बंधे बैठे थे वहाँ पे, वो भोजन बना रहा था, भगवान खा रहे थे। तो उसने क्या किया, राजा ने घोड़ा लिया और घोड़े पे सवार होके और जहाँ भगवान ने एड्रेस बताया था वहीं चले गए रघु बेहरा के घर में। तो उसको दरवाज़ा खड़काया। रघु बेहरा बोला कि क्या बात भाई, दरवाज़ा खड़काया, कौन है, कौन हमें डिस्टर्ब कर रहा है। जगन्नाथ जी को भोग लगा रहे हैं, जगन्नाथ जी बैठे खा रहे हैं, वो बना रहे हैं, वो भोग लगा रहे हैं, वो खा रहे हैं। उसने कहा भी मैं हूँ वहाँ का राजा। तो फिर वो कह रहे मैं जगन्नाथ जी को लेने आया हूँ और यहाँ पे आ गए हैं वो, और वहाँ पे हमारा सारा भोजन बना पड़ा है, वो खाना है इन्होंने, हम भोग लगाने से बैठे हैं। तो वो बोले कि ठीक है, भगवान जी को लेने आए, वो भगवान को लेकर के चले गए। और रघु बेहरा तो जमी बिल्कुल ही परेशान हो गया। उसको जो आनंद मिल रहा था उसको खाना खिलाने में भगवान को, तो आनंद रहा नहीं है। फिर वो लिटने लगा, रोने लगा, उसने क्लेश कर दिया। कहता मैं नहीं, मेरे को बताओ भगवान जी आप क्यों चले गए, आप क्यों चले गए, मेरे को तो आनंद आ रहा था भोजन। फिर भगवान ने उसको दर्शन दिया। भगवान बोले रघु बेहरा तो यहीं आ जा जगन्नाथपुरी में, जगन्नाथपुरी में आ जा, और तेरे को जो है यहाँ मैंने बुलाया, परिवार के समेत आ जा। तो रघु बेहरा वहाँ चला गया परिवार समेत जगन्नाथपुरी में। जगन्नाथपुरी में जाके बैठ गया। उसको भूख लगी थी, रास्ते में बहुत ज़्यादा, बहुत लंबा सफ़र था, तो भूख लगी। वो कहने लगा भी मैं अब भूखा हूँ, मैं क्या करूँ। रात हो गई जाते जाते। तो भगवान जगन्नाथ जी ने क्या किया, जब उसको भोजन दिया भगवान जी को भोग लगाने के लिए, थोड़ा सा उन्होंने एक सोने की थाली में छुपा दिया। और जब रात को भगवान ने देखा तो आए बाहर निकल के, और वो सोने की थाली और वो जो था सोने की गड़वी और उसमें भोजन जो भगवान के लिए रखा था, भगवान ने क्या किया, वो भोजन उसको दे करके रघु बेहरा के पास चले गए। जब चले गए तो अपना वहाँ पे उन्होंने कहा कि ले तू रोटी खा ले। उसने देखा सोने की थाली में रोटी खाई और खूब आनंद से, इतनी बढ़िया खीर, खिचड़ी और 56 प्रकार के भोग लगते हैं वहाँ पे भगवान जी को, जगन्नाथ जी को। उसने खूब खाए और वो तो बेचारा खा के वहीं पे परिवार समेत सो गया। जब वो सो गया वो तो सुबह वो जब पुजारी उठे, उन्होंने देखा कि यहाँ पे तो वो थाली नहीं है सोने की थाली कहाँ गई भाई। सारे ढूंढते ढूंढते वहाँ पर आ गए। वो रघु बेहरा बैठा था वहाँ जगन्नाथपुरी में, सभी ने पकड़ लिया, कहते मिल गया भी, चोर मिल गया। तब फिर उसको रघु बेहरा को उठा करके और जेल में बंद कर दिया। राजा के पास गए, राजा को बोला राजा जी इसने थाली चुरा ली थी और सोने की गड़वी भगवान जगन्नाथ जी की सब चुरा ली उसने, और भगवान का जो इसने अनादर किया है। उसने कहा भाई मेरे को नहीं पता था, ये तो मेरे को कोई दे के गया था। तो उसकी किसी ने सुनी नहीं, रघु बेहरा को जेल में कर दिया बेचारे को। वो जेल में पड़ा रहा, जेल में रोने लगा, कहने लगा भी भगवान मेरे से क्या गलती हो गई, मैंने तो तेरे से मांगा भी नहीं था और तूने ही ला के दिया, मेरे को क्या पता है तुम्हारी सोने की थाली थी। तो फिर भगवान ने उस राजा को दर्शन दिए, भाई ये मेरा भगत है और इसको बिल्कुल नहीं ऐसे करना,
ये मैंने ही सोने की थाली में इसको रोटी दी थी, ये चोर नहीं है, ये मेरा भगत है। फिर उसको राजा सुबह उठते ही गया जेल में और उसको वहाँ से निकाला। और राजा ने कहा कि अब तुम्हें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मेरे को भगवान जगन्नाथ जी ने कह दिया है कि ये मेरा भगत है। उसकी शेव करवाई, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए उसको, और उसको वहाँ पे जगन्नाथपुरी में रहने के लिए मंदिर के पास ही स्थान दे दिया। और हर रोज़ जब भोजन बनता उसके लिए भी वहाँ पे भोजन की व्यवस्था की गई। सभी परिवार समेत वो वहीं रहने लगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि भगवान जगन्नाथ जी इतनी अच्छी अच्छी लीलाएं करते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया लीलाएं करते हैं। आपको मैं सुनाती रहूँगी, आप सुनते रहना। और हमें जो है ना भगवान की शरण में जाना चाहिए। क्या ले जाना है यहाँ से? कुछ नहीं लेके जाना। प्रभु तो हमारे खेवनहार हैं, वो तो सब कुछ ही करने वाले हैं। आपको थोड़ा सा जीवन है, उसमें प्रभु का नाम जपना चाहिए, भगवान की शरण में जाना चाहिए। अगर हम अपनी डोरी उसमें छोड़ देंगे ना, तो वो अपने आप ही हमारा सारा काम करेंगे। हम सांस लेते हैं, हम सांस को छोड़ते हैं, तो हम खुद थोड़ी, ये सब देवी देवता भगवान ने लगाए हुए हैं हमारे लिए। वायु देवता भी हमारे अंदर ही है, और जो सूर्य देवता है वो हमारे अंदर है। ये जो हमें रोशनी मिलती है ना अंदर से, ये भगवान ही दे रहे हैं। सांस दे रहे हैं, अन्न जल सब कुछ दे रहे हैं। जो हम पैरों से चलते हैं वो जो है 52 भगवान जी हैं, उसके कारण ही हम चलते हैं। जो हम पलकों को खोलते और मूंदते हैं, ये निमि देवता है, ये निमि देवता है। निमि देवता उनकी ड्यूटी लगाई हुई है। और जब हमारे अंदर से भगवान हमारे अंदर विराजमान है। एक भक्त थे, बहुत बड़े संत हुए हैं, फकीर हुए हैं, राजा भी थे वो, महाराज पिप्पा जी महाराज। और उन्होंने बताया था, उन्होंने खोज की थी भगवान की। वो कहते थे कि जो ब्रह्मांडे सो पिंडे, हमारे अंदर भी वही है जो पूरे ब्रह्मांड में है। जय हो श्री कृष्ण भगवान की। राधे राधे। मिलती हूँ अगली वीडियो में। खुश रहिए, प्रभु का नाम जपिए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।